गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन थर्ड फोर्थ सॉल्व करेंगे हम एंड एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व करेंगे जो ग्राफ से रिलेटेड है। इसके लिए इसको समझने के बाद में आपको एक ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी जो आप प्लॉटिंग करेंगे मेरे एक्सप्लेन करने के बाद में, ठीक है। और अगर आपके पास में पहले से ग्राफ अवेलेबल है ग्राफ पेज, तो बेटर रहेगा कि आप उसको पहले से ही यूज़ में ले लें, क्योंकि मैं जब एक्सप्लेन करूँगा आप साथ के साथ में उसको करेंगे तो समझ में अच्छा आएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर थर्ड। इक्वेशन गिवन इक्वेशन इज x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 एंड विच आर नॉट। ये इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 एंड विच आर नॉट। सो यहाँ आपको चेक करना है। ये क्वेश्चन एक्चुअली आई थिंक बुक से देखें आप, बेटर रहेगा। बुक में आपको पूरा क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन ये मिलेगा आपको कि इक्वेशन है, ये इक्वेशन है और ये कह रहा है कि 0 टू इसका आंसर है या नहीं है। एक्चुअल में रियल क्वेश्चन ये है, ठीक है। आई रिपीट अगेन, क्वेश्चन कह रहा है कि ये गिवन इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 और यहाँ ये पॉइंट दिए हैं 0 एंड 2, ठीक है। आपने अगर इसके ठीक पहले के वीडियोस अगर पढ़े हैं तो आपने पढ़ा होगा कि इस तरह ब्रैकेट में जो पहले लिखा जाता है वो x की वैल्यू होती है और जो बाद में लिखा जाता है वो y की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि ये जो इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, इसको सॉल्व करने पर x की वैल्यू 0 आएगी और y की वैल्यू 2 आएगी। ये है या नहीं है ये हमको बताना है, ठीक है। तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इसका तरीका क्या होता है? इसका तरीका ये होता है, सबसे पहले इक्वेशन में आपको टू साइड्स अवेलेबल रहती है। टू साइड्स क्या है आप सुनना इसको अच्छे से। ये आपको इक्वल्स टू का सिंबल दिख रहा है। इक्वल्स टू के सिंबल के राइट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है 4, उसको कहते हैं राइट हैंड साइड, ठीक है। और इक्वल्स टू के लेफ्ट पार्ट जो होता है, जो दिख रहा है आपको x माइनस 2 है, इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब होगा क्या, हम इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। कौन सा लेफ्ट हैंड साइड? x माइनस 2y लेंगे, ठीक है। हम x माइनस 2y लेंगे। कौन सा लेंगे? ये देखिए x कहाँ दिख रहा है, ये डायरेक्टली लिख दिया इन्होंने, मैं लिख के बताऊँगा यहाँ पर, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम x माइनस 2y और उसमें जहाँ जहाँ आपको x दिखेगा उसमें हम 2 पुट करेंगे और जहाँ जहाँ y दिखेगा उसमें सॉरी मैं गलत बोल रहा है, जहाँ जहाँ x दिखेगा वहाँ 0 पुट करेंगे और जहाँ जहाँ y दिखेगा वहाँ 2 पुट करेंगे, ठीक है। फिर पुट करके x और y की वैल्यू पुट करके इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और ये लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहे हैं अपन। और अगर राइट हैंड साइड की वैल्यू मिल जाती है, मेरे कहने का मतलब ये है, लेफ्ट हैंड साइड में x और y की वैल्यू यहाँ से पुट करने के बाद में उसको सॉल्व करेंगे और अगर 4 आ जाता है तो अपना आंसर होगा करेक्ट, मीन्स कि 0 टू इसके सॉल्यूशन हैं, ओके। और अगर नहीं आता है तो 0 टू इसके सॉल्यूशन नहीं होंगे। क्या नहीं आता है? अगर इक्वल्स टू 4 नहीं आता है। ये इक्वेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ 4 लिखा है इसलिए 4 की बात कर रहे हैं। कोई अदर इक्वेशन में अदर वैल्यू है तो अदर वैल्यू आएगी तो सॉल्यूशन होगा, अदर वैल्यू नहीं आएगी तो नहीं होगा, ठीक है। तो अपन यहाँ देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले LHS है x माइनस 2y, यहाँ लिखा नहीं है इसलिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। LHS है, पूरा लिख देता हूँ मैं, LHS जो है x माइनस 2y, ठीक है। दिख रहा है आपको अच्छे से। इक्वल्स टू x के प्लेस पे आपको पता है ब्रैकेट में पहले लिखा होता है वो x की वैल्यू होती है, तो x के प्लेस पे मैंने लिखा 0, ठीक है। फिर है -2, 2 और y दोनों कैसे हैं? इनटू में है तो यहाँ इनटू का सिंबल लगा दिया मैंने। और अब y के प्लेस पे क्या रखना है? यहाँ से 2 रखना है, तो ये 2 रख दिया। अब इसको सॉल्व करें। इक्वल्स टू 0 का कोई इशू नहीं होता है तो 0 लिखें तो भी चलेगा, ना लिखें तो भी चलेगा, तो फिलहाल मैं लिख देता हूँ, ठीक है। और -2 का 2 में करेंगे 4, 0 में से 4 माइनस किया तो -4 ही आएगा। अब आप ये देखें कि एक्चुअल में यहाँ राइट हैंड साइड में कितना था? 4 था। कितना था? 1 मिनट, 4 था और आपको मिला -4, ठीक है। तो क्या एग्जैक्ट यहाँ जो 4 था वो 4 हमको मिला क्या? मना करना, नहीं मिला है,
क्योंकि ये प्लस का 4 है और ये माइनस का 4 है, दोनों अलग अलग वैल्यू होती है, ठीक है। तो उस केस में हम कहेंगे कि LHS RHS के इक्वल नहीं है, सो नॉट अ सॉल्यूशन। मीन्स ये 0 2 जो हैं, ये जो गिवन इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, ठीक है, इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं हम। इक्वेशन वही है x - 2y = 4, लेकिन अब सॉल्यूशन उन्होंने चेंज कर दिए हैं। उन्होंने सॉल्यूशन कहा है कि इसके ठीक पहले वाला क्या था, 0 2 था आई थिंक, ठीक है। तो वो चेक किया कि क्या वो उसका आंसर है, नहीं है। तो अब वो कह रहा है कि क्या ये 4 0 है। चेक कर लेते हैं हम। चेक करने का तरीका वही, ठीक है। चेक करने का तरीका वही है कि x के प्लेस पर ब्रैकेट पर पहले जो लिखा होता है वो x की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर x के प्लेस पे कितना रख दिया, 4, यहाँ से रखा है ना, ये यहाँ से, फिर माइनस, ये माइनस, फिर -2, ये -2, और 2 इंटू वाई, वाई की वैल्यू यहाँ से कितना रखना है, 0। तो ये 2 इंटू 0, ये यहाँ से है ना। अब इसको सॉल्व किया, 4 एज इट इज रहेगा। आपको पता है 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 0 ही मिलता है, और ये माइनस तो पहले से ही चला आ रहा है। 4 में से 0 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4 ही आएगा। तो क्या यहाँ पर हमने क्या LHS लेके चले थे, LHS लेके चले थे, और क्या मिल गया यहाँ पर, RHS, ठीक है। तो LHS की वैल्यू में x के प्लेस पर 4, y के प्लेस पर 0 पुट करने पर, ये LHS में x के प्लेस पर 4, y के प्लेस पर 0 पुट करने पर हमको राइट हैंड साइड वाला 4 मिल गया है। मीन्स LHS = RHS। सो 4 0 जो होंगे, 4 0 जो होंगे x - 2y = 4 के क्या होंगे, सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। ये वाला कंप्लीट हो गया अपना। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमको k की वैल्यू फाइंड करना है। किसकी वैल्यू, k कोई कांस्टेंट है ना, वेरिएबल नहीं है, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पर x और y है। कब, जब x = 2 हो और y = 1 हो। जैसे अभी हम लोग चेक कर रहे थे ना, यहाँ चेक कर रहे थे कि x = 4, y = 0, क्या इसका सॉल्यूशन है या नहीं, ये चेक किया। लेकिन यहाँ कह रहा है कि इसका सॉल्यूशन x = 2 और y = 1 है, तब k की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। और इक्वेशन है 2x + 3y = k। स्टार्ट करें। तो सबसे पहले ये सॉल्यूशन है इसके x और y, तो ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, ठीक है। 2x + 3y = k। इस इक्वेशन में x की वैल्यू दे रखी है 2 और y की वैल्यू 1, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें। देखें 2 इंटू एक्स, तो 2 इंटू एक्स के प्लेस पे 2 यहाँ से रख दिया, +3 इंटू वाई, वाई के प्लेस पे 1 रख दिया, = k चल ही रहा है। 2 2 ज़ा 4, 3 1 जा 3 = k एज इट इज़। 4 और 3 को प्लस किया तो 7, तो ये k की वैल्यू आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको बनाना है ग्राफ। इसके लिए आप ग्राफ पैच पहले से लेकर रखें, बेटर रहेगा। कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। यहाँ इक्वेशन है x + y = 4। कोई भी इक्वेशन दे सकते हैं वो, ठीक है। तो अब यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले तो इक्वेशन लिख दें। अब उसके बाद में आप यहाँ पर x = 0 रखें, 1 रखें, 2 रखें, ये आप पर डिपेंड करता है, आप कुछ भी रख दें, लेकिन ज़्यादा बड़ी वैल्यू मत रखना। ज़्यादा बड़ी वैल्यू 1 2 3 4 5, उससे ज़्यादा बड़ी मत, क्योंकि जितनी बड़ी वैल्यू रखेंगे उतना बड़ा ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो आप 1 2 3 4 5 उससे ज़्यादा आगे मत जाना, ठीक है। आप नेगेटिव साइड भी अगर लोगे ना, नेगेटिव नंबर, तो भी चलेगा। तो यहाँ इन्होंने किया है x = 0 लिया है। अगर मैं इसमें x के प्लेस पे 0 रख दूँ, ये रख दिया 0, तो y = 4 मिल गया। तो x = 0 पर y 4 है, तो ये क्या होगा, जब x 0 होगा तब y 4 होगा, तो इसको क्या कहेंगे, 0 4। ये 0, ये 4, 0 4, पहले x की वैल्यू लिखी जाती है तो 0, फिर y की वैल्यू लिखी जाती है 4, तो 0 4। हमें एक पॉइंट मिल गया, हमें पॉइंट मिल गया 0 4, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं ये पॉइंट, मैं अभी लिख के बताऊँगा आपको, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। हमें ये पॉइंट, एक मिनट, हमें ये पॉइंट मिल गया A, ठीक है, और इस पॉइंट को कहेंगे हम B, ठीक है। ऐसा टेबल बनेगा है, ठीक है ना। तो ए के, एक मिनट हटा देता हूँ मैं इसको, हाँ, ए के जो कोऑर्डिनेट होंगे, सॉरी,
ए के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे x0 y4 और बी के कोऑर्डिनेट हैं x4 y0। अभी फाइंड करके बताना बाकी है, ठीक है। अब क्या किया, जैसे ये वाला पार्ट सॉल्व कर लिया, अब ये वाला पार्ट करें हमें, ठीक है। एटलीस्ट 2 पॉइंट फाइंड करना बहुत ज़रूरी है। जैसे फर्स्ट पॉइंट फाइंड कर लिया, अब सेकंड पॉइंट में क्या करें, इस इक्वेशन में y पहले x0 रखा था, अब y0 रख दो। अब y0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, कोई इशू नहीं है, आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं। तो अब y = 0, जब y = 0 रखेंगे तो यहाँ y के प्लेस पे कितना रख दिया, ये 0 रख दिया, तो x की वैल्यू 4 आ गई। तो आपको पता है पहले x की वैल्यू लिखी जाती है, तो यहाँ x की वैल्यू 4 लिख दी, फिर y की वैल्यू 0, तो आपको 2 पॉइंट मिल गए। इसको कहेंगे पॉइंट A, ये देखिए यहाँ लिखा है मैंने 0 4, ये 0 4, और इसको कहेंगे पॉइंट B, ठीक है, इसको कहेंगे 4 0। अब ये पॉइंट ग्राफ पर प्लॉटिंग कैसे करते हैं, देखें आप यहाँ पर आपको ग्राफ दिख रहा है, ये ग्राफ प्रॉपर आपको एक एक सिंगल लाइन यहाँ पर सिस्टमेटिक इसको एज इट इज़ कॉपी करना है आपको, ठीक है। ध्यान रहे, ऐसे मन से नहीं बना सकते कहीं भी लाइंस। अगर यहाँ पर बीच में एक एक लाइन छोड़ के बनाया है इन्होंने, ठीक है, तो आप भी एक एक लाइन छोड़ के ही बनाएं। ये यहाँ भी एक एक लाइन छोड़ के बना हुआ है और यहाँ भी एक एक लाइन छोड़ के बना हुआ है, तो एक एक लाइन छोड़ के बनाएं। अगर आप लाइन नहीं छोड़ें तो इधर भी नहीं छोड़ें तो इधर भी मत छोड़ना, ठीक है। इसको आप जानते हैं, जहाँ दोनों एक्सिस एक दूसरे को, इनको एक्सिस कहते हैं ना, ये हॉरिजेंटल लाइन है, एक्स एक्सिस है, जो कि ओरिजिन जहाँ कट करते हैं एक दूसरे को, ओरिजिन के राइट हैंड साइड में सारे प्लस होते हैं, ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में सारे नेगेटिव होते हैं, ठीक है। ओरिजिन के अप साइड में ये है वर्टिकल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, इसको कहते हैं वाई एक्सिस। तो ओरिजिन के अप साइड में सारे पॉजिटिव होते हैं और डाउन साइड में सारे नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव नंबर ज़्यादा नहीं लिखे हैं क्योंकि यहाँ अपने को कोई नेगेटिव नंबर्स मिले ही नहीं हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब देखें, हमें पॉइंट A 0 4, तो एक्स एक्सिस पर 0 ढूंढो, ये रहा 0, वाई एक्सिस पर 4 ढूंढो, ये रहा 4। इन दोनों को जब आप ज्वाइन करोगे, इन दोनों को आप जब मिलाओगे तो दोनों यहाँ पर आके मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ कौन आ गया, यहाँ आ गया 0 4, ये 0 4 यहाँ पर, ठीक है। अब बात करें पॉइंट B की, ठीक है, पॉइंट B की बात करें, पॉइंट, हाँ मैं लिख देता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। इसको अपन मान लें कि ये है पॉइंट A और ये है पॉइंट B। तो आपने यहाँ पर ये पॉइंट सर्च कर लिया कि ये पॉइंट A, ठीक है, और ये पॉइंट B अभी आना बाकी है, लेकिन मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अब B पॉइंट है 4 0, तो एक्स एक्सिस पे 4 ढूंढो, ये रहा एक्स एक्सिस, इस पर 4, ये रहा। अब वाई एक्सिस पे 0 ढूंढो, ये 0। अब इन दोनों को ज्वाइन करो, कहाँ ज्वाइन हो रहे, ये दोनों ज्वाइन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये यहाँ से ये यहाँ ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है। तो अब A और B दोनों को स्केल की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ कर दो, ये लाइन ड्रॉ कर दिया, और इस लाइन को ही तो कहते हैं इक्वेशन x + y = 4। देखें आप क्वेश्चन में यही था, कितना था यहाँ पर, देखें आप x + y = 4, ये लाइन है, सिंपल लाइन होती है इसको, ठीक है। सो यहाँ पर ये रहा x + y = 4, ठीक है। इसको कहते हैं प्लॉटिंग करना, ठीक है। ये आपका ग्राफ भी कंप्लीट। थैंक यू।